जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। नमस्कार दोस्तों, 1999 में आज के दिन ही पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारत विजयी हुआ था। ये लड़ाई लगभग 60 दिनों से भी ज्यादा चली थी। इसमें लगभग 527 जवान शहीद हुए। कारगिल की कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे की क्या खो गई। उसे ही ढूंढते हुए कुछ दूर वो चला गया और दूरबीन से देख ही रहा था, तभी उसे कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखे। उसे जब कुछ गलत नजर आया तो वो इंडियन आर्मी को खबर देने चला गया। पता चला कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस आए हैं और देखते ही देखते एक जंग छिड़ गई, जिसे हम कारगिल वार कहते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और इंडिया से बाहर उन्हें खदेड़ दिया। कारगिल वार के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हीरो थे विक्रम बत्रा, जिन पर अभी एक फिल्म भी आई है। चलिए आज उनके बारे में कुछ बताते हैं आप। आज विजय दिवस के दिन पूरा देश इन शहीदों को याद कर रहा है, विक्रम बत्रा को याद कर रहा है। आज के दिन कारगिल की चोटी .4875 को पाकिस्तानियों के कब्जे से मुक्त कराते हुए वो शहीद हो गए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। 1999 में पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में चुपचाप घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए युद्ध शुरू हुआ। उस समय विक्रम बत्रा आर्मी में ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर पालमपुर आए थे। युद्ध की सूचना मिलते ही वे छुट्टी छोड़कर वापस जब जाने लगे तो उनके मित्र ने बोला, अब तो तुम्हें वापस जाना होगा। तब वे बोले, चिंता ना करो, तिरंगा फहरा के लौटूंगा या तिरंगा में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन वापस आऊंगा जरूर। पाकिस्तानियों से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सदी हुई रणनीति और वीरता से भारत ने ये जंग जीत लिया। .5140 की लड़ाई इंडिया ने जब जीत ली, चोटी की जीत के बाद से टाइगर पॉइंट का नाम भी दिया गया। फिर क्या था, सारी चोटियों पर एक के बाद एक जीत हासिल करते गए। पहली जीत के बाद उनके शब्द थे, ये दिल मांगे मोर। इसके बाद 4875 की लड़ाई बहुत कठिन थी। वहाँ भी वे अपने साथियों के साथ जीत हासिल की। उनकी इस वीरता से प्रभावित होकर दुश्मन भी उन्हें शेरशाह की उपाधि देने लगे। 7 जुलाई को वो शहीद हो गए। जिस चोटी पर वे शहीद हुए उसे बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। हम इन शहीदों के बहुत ही कर्जदार हैं। इन वीरों की कहानियाँ हमारी अगली पीढ़ियों को पता रहनी चाहिए दोस्तों। उनके ये दिल मांगे मोर के जज्बे की सलामी। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में तो नहीं है दोस्तों, पर जब आप देश के लिए जान देते हैं तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हम सभी देशवासियों की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि।